अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है आज की अहम खबरें। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई ने कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर खजाना पी चिदम्बरम के दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और तमिलनाडु में शिवा गंगा के ठिकानों पर आज यानी मंगल की सुबह छापेमारी शुरू की है। जराये ने बताया कि वजीर के बेटे कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ मुकदमे के सिलसिले में इन शहरों में वजीर के तकरीबन 7 रिहायशी इहातों और दफातर पर छापेमारी की जा रही है। उत्तराखंड बारिश रुकने के बाद बद्रीनाथ यात्रा दोबारा शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि पीर की रात मौसलाधार बारिश और लैंडस्लाइडिंग की वजह से यात्रा रोक दी गई थी। बद्रीनाथ यात्रा आज यानी मंगल की सुबह 6 बजे दोबारा शुरू कर दी गई है, जबकि केदारनाथ पैदल सफर का रास्ता गौरीकंड में दरहम बरहम होकर रह गया है। ये सड़क कल रात की बारिश की वजह से बंद हो गई है, जिसकी वजह से गौरीकंड में मुसाफिरों का लंबी कतार लगी हुई है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की पहली इनिंग्स में कई एक शहरों मोहल्लों के नाम तब्दील कर दिए गए हैं। हत्ता के तारीखी शहरों के नाम भी बदल दिए गए हैं। लेकिन दूसरी इनिंग्स में पहली बार योगी ने तारीखी और दुनिया में मशहूर शहर लखनऊ के नाम बदलने का इशारा दिया है। हालांकि उन्होंने बाज़ाब्ता इसका ऐलान नहीं किया है, लेकिन भक्त उनकी दिल की बात बेहतर समझते हैं और उनके ट्वीट पर लखनऊ के नाम को लक्ष्मणपुर, लक्ष्मण नगर जैसे दावे करने लगे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, लेकिन भक्तों की नजरें सीएम योगी के एक ट्वीट पर जमी हुई है। ट्वीट के बाद क़यास आराइयां की जा रही है कि अब उत्तर प्रदेश में नवाबों के शहर लखनऊ का नाम भी बदल दिया जाएगा। पीएम मोदी का खैर मकदम करते हुए योगी ने एक ट्वीट में लिखा कि लखनऊ में शीशावतरा भगवान श्री लक्ष्मी जी के मुक़द्दस शहर में आपका पुरतपाक इस्तकबाल और सलाम। अब अगरचे उन्होंने इस ट्वीट में नाम तब्दील करने का कोई इशारा नहीं दिया है, लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया में इसे बड़े इशारे के तौर पर देखा जा रहा है। योगी ने लक्ष्मण का मुक़द्दस शहर लिखकर क़यास आराइयों का बाजार गर्म कर दिया है। कुछ लोगों ने नए नामों के बारे में भी सोचा है। लक्ष्मणपुरी से लेकर लक्ष्मण नगर तक के नामों की चर्चा हो रही है। वैसे अभी तक हुकूमत या किसी वजीर ने ऐसा कोई ऐलान या इम्कान जाहिर नहीं किया है। ऐसा लगता है कि रियासत मध्य प्रदेश भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर तरक्की करना चाहती है। इस रियासत मध्य प्रदेश में बरसों से दो मजहब के लोग हिंदू मुस्लिम साथ साथ रहते आ रहे हैं, लेकिन अब इनके दिलों को आलूदा करने का काम यहाँ की बदल रही फिरका परस्त आबो हवा करती जा रही है। मध्य प्रदेश में कुछ महीनों में फिरकाराना कशीदगी देखी जा रही है और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर यहाँ भी हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। रियासत मध्य प्रदेश के नीमच में आज दो फिरकों के दरमियान कशीदगी की खबरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि नीमच के पुराने दरबार में हनुमान की मूर्ति के तकद्दुस को लेकर दोनों फिरकों के दरमियान झगड़ा हो गया। इसके बाद फरीकीन ने एक दूसरे पर पथराव कर दिया। पुलिस को भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के शल दागने पड़े। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए इलाके में 144 नाफिज कर दिया गया। नीमच के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सूरज कुमार वर्मा ने बताया कि यहाँ एक दरगाह है, वहाँ कुछ लोगों ने हनुमान की मूर्ति जबरदस्ती बिठा दी। इस बात पर दोनों फिरकों में झगड़ा पैदा हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, हालात को काबू में किया। नीमच के एसपी सूरज कुमार वर्मा ने बताया कि जहाँ तनाज़ा हुआ है वहाँ दोनों हिंदू मुस्लिम बरादरियों के लोग रहते हैं और सदियों से यहाँ पर वो लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह रहे हैं। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने बताया कि यहाँ पर कुछ शरपसंदों की जानिब से दरगाह के पास हनुमान की मूर्ति बिठा दी गई, जिसके बाद यह तनाज़ा पैदा हो गया। जो लोग बरसों से एक साथ रह रहे हैं उनके दिलें आलूदा हो गए और वो एक दूसरे पर पथराव करने लगे। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने विवेक अग्निहोत्री की हिदायतकारी में बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में तशद्दुद भड़काने का जिम्मेदार ठहराया है। कश्मीरी पंडित सरकारी मुलाजिम राहुल भट्ट के कत्ल के चंद दिन बाद महबूबा मुफ्ती ने दावा किया कि इसने अपने दौरे हुकूमत में रियासत में कश्मीरी पंडितों के लिए एक महफूज माहौल पैदा किया था। उन्होंने कहा कि 2016 में बदामनी के उरूज के दौरान भी कोई कत्ल नहीं हुआ था, लेकिन अब फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने तशद्दुद को हवा दी है। साथ ही महबूबा मुफ्ती ने ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़े पर भी बीजेपी ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत को भी निशाना बनाया और कहा कि मरकजी हुकूमत असल मौज़ूआत से तवज्जो हटाने के लिए हिंदू मुस्लिम मसला बना रही है और अब ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे है। जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला ने कहा कि हमें इन तमाम मसाजिद की फहरिस्त दें जिन पर आप नज़र रखे हुए हैं। हिंदू दरख्वास्त गुजारों की नुमाइंदगी करने वाले वकला ने दावा किया है कि ज्ञानवापी मस्जिद के वीडियो सर्वे के दौरान एक शिवलिंग पाया गया, जिसके बाद मुकामी अदालत ने जिला इंतजामिया को हिदायत दी कि मस्जिद कॉम्प्लेक्स में इस मुकाम को बंद कर दिया जाए
ताहम मस्जिद इंतजामिया कमेटी के तर्जुमान ने इस दावे को मुस्तरद कर दिया और बताया कि जिस चीज़ को शिवलिंग करार दिया जा रहा है वो फव्वारे का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इलाके के सील करने का हुक्म जारी करने से कबल मस्जिद कमेटी की नुमाइंदगी कर रहे वकला की बात मुकम्मल तौर पर नहीं सुनी गई। हिंदू फरीक ने इदा किया कि वजू खाने के करीब शिवलिंग पाया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद बनारस मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। इसको मंदिर करार देने की कोशिश फिरके वाराना मुनाफरत पैदा करने की एक साजिश से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये तारीख़ी हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ और क़ानून के बग़ैर है। 1937 में दीन मोहम्मद बनाम स्टेट सेक्रेटरी में अदालत ने ज़बानी शहादत और दस्तावेज़ात की रोशनी में ये बात तय कर दी थी कि ये पूरा अहाता मुस्लिम वक्फ की मिल्कियत है और मुसलमानों को इसमें नमाज पढ़ने का हक़ है। लेकिन इन तमाम निकात को नज़रअंदाज करते हुए सिविल अदालत ने पहले तो सर्वे का हुक्म जारी किया और फिर इसकी रिपोर्ट कबूल करते हुए वजू खाने के हिस्से को बंद करने का हुक्म जारी कर दिया। ये खुली ज़्यादती है और क़ानून की खिलाफ वर्जी है जिसकी एक अदालत से हरगिज़ तौक़े नहीं की जा सकती। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने इदा किया कि दिल्ली में जारी इन्हदामी कार्रवाई मुहिम से 63 लाख अफराद बेघर हो जाएंगे। उन्होंने इदा किया कि यह आज़ाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी तबाही होगी। उन्होंने बीजेपी पर इख्तिदार का गलत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने बल्दियात की मियाद के आखिरी हिस्से में इस कदर बड़े पैमाने पर इन्हदामी कार्रवाई के लिए बीजेपी ज़ेर इख्तिदार मजालिस मुकामी की अखलाकी दस्तूरी व कानूनी अथॉरिटी पर सवाल उठाए। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली को एक मनसूबाबंद शहर के तौर पर फ़रोग़ नहीं दिया गया। 80% दिल्ली को गैर कानूनी और कब्जा शुदा करार दिया जा सकता है। क्या इसका ये मतलब है कि आप दिल्ली के 80% हिस्से को तबाह कर देंगे? ताजमहल के तहखाने में वाक़ 22 मुखफ़्फ़ल कमरों पर जारी बहस के दौरान महकमा आसार क़दीमा ने इन कमरों के अंदर किए गए तज़य्युनों के कामों की तस्वीर जारी करते हुए कशीदगी को दूर करने की कोशिश की है। आगरा ASI के सदर RK पटेल ने टीवी चैनल इंडिया टुडे को बताया कि जनवरी 2022 के न्यूज़लेटर के एक हिस्से के तौर पर ASI की वेबसाइट पर ये तस्वीर मौजूद हैं और कोई भी वेबसाइट का मुशाहिदा करते हुए उन्हें देख सकता है। इन तस्वीर में देखा गया कि इन बंद कमरों में बड़े पैमाने पर तज़य्युनों का काम किया गया है। ASI के ज़राए ने बताया कि इन कामों पर 6 लाख रुपए के मसारिफ हुए हैं। कर्नाटक जहां तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी लगा दी है, इसके ज़िला कोडागो में वाक़े साई शंकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बजरंग दल के कारकुनों के लिए असला की ट्रेनिंग के कैंप की तस्वीरें सामने आई हैं। अहम बात यह है कि सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों के वायरल होने और शदीद तनकीदों के बावजूद कर्नाटक पुलिस ने बिला इजाज़त मुनक्किद किए गए इस प्रोग्राम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। 5 से 13 मई के दौरान इस ट्रेनिंग कैंप के इनेकाद की तस्दीक खुद बजरंग दल के लीडर रघु शुक्लेशपुर ने indiatoday.in के नुमाइंदे कार्तिक से गुफ्तगू के दौरान की है। उन्होंने सफाई दी कि यह ट्रेनिंग कैंप कारकुनों के जहनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत करने के लिए मुनक्किद किया गया था। सोशल मीडिया पर ट्रेनिंग कैंप के जो वीडियो और तस्वीरें मंजर-ए-आम पर आए हैं, इनमें बजरंग दल के कारकुनों को त्रिशूल के अलावा बंदूक चलाने और निशाना लेने की तरबियत देते हुए देखा गया है। रघु शुक्लेशपुर के मुताबिक 5 से 13 मई के दौरान कोडागो के एक प्राइवेट स्कूल में मुनक्किद किए गए इस ट्रेनिंग कैंप में 116 नौजवानों ने शिरकत की। उन्होंने दावा किया कि एयरगन और त्रिशूल की ट्रेनिंग हासिल करना किसी कानून की खिलाफवर्जी नहीं है। बताया जा रहा है कि असला ट्रेनिंग के इस प्रोग्राम में कर्नाटक के बीजेपी MLA अप्पा चोरंजन ने भी शिरकत की। सोशल मीडिया में इस कैंप की तफसीलात आम होने के बाद शहरियों ने सख्त तशवीश का इजहार किया है। SDPI के एक मुकामी कारकुन ने इसे खतरनाक और अक़लियतों के खिलाफ भगवा अनासिर को तैयार करने की कोशिश करार दिया। सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अबू धाबी पहुंचकर इमारत के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की और शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत किया है। सरकारी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की हिदायत पर ताज़ियत के लिए इमारत पहुंचे। साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का कहना है कि अमेरिका ने पाकिस्तान पर हमला किए बगैर ही इसे गुलाम बना लिया है। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी में अपने अमेरिकी हममनसब से आंख मिलाकर बात करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एक बार फिर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और इनके वालिद साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी पर बदउनवानी के इल्ज़ामात लगाए। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि अगले हफ्ते जब बिलावल भुट्टो अमेरिका के दौरे के दौरान अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात करेंगे तो वो इनसे पैसे की भीख मांगेंगे ताकि इमरान खान दोबारा इख्तिदार में ना आ सकें। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव फार्म हाउस से आज प्रगति भवन वापस हो गए। 29 अप्रैल को केसीआर गजवेल के एरावली में वाक़ फार्म हाउस रवाना हो गए थे और उन्होंने वहीं से पार्टी की सरगर्मियों की निगरानी की। मुख्तलिफ उमूर पर वज़रा और ओहदेदारों को तलब करते हुए हिदायत दे रहे थे। तवील क़याम के बाद
सुबह प्रगति भवन वापसी के साथ चीफ मिनिस्टर ने अपनी सरकारी सरगर्मियों को और जायजा इजलासों का आगाज कर दिया। उन्होंने पार्टी के अहम कायदीन और सीनियर सरकारी ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। बताया जा रहा है कि राज्यसभा की 3 नशिस्तों के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों पर गौर किया गया। जराये के मुताबिक राहुल गांधी और अमित शाह के जलसों से खिताब के बाद पैदाशुदा सूरत हाल का केसीआर ने जायजा लिया। अमित शाह के बयान पर पार्टी कायदीन और वुज़रा के जवाब का भी जायजा लिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर केसीआर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अमित शाह का जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। गरीब व मुतवस्सित तबकात के घरानों में रोज़ और हफ्ते में एक मरतबा इस्तेमाल होने वाले टमाटर और चिकन की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा हो गया है। महंगाई से आवाम का पहले ही बुरा हाल है। पेट्रोल, डीजल, अशिया ज़रूरियात, तरकारी की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया है, जिस पर ज़्यादातर गरीब लोग टमाटर का इस्तेमाल करते हैं और हफ्ते में एक मरतबा तातील के दिन इतवार को ज़्यादातर चिकन का इस्तेमाल होता है। अब भी गरीबों के दस्तर से ये भी दूर हो रहे हैं। मार्केट में 80 से 90 रुपये फ़ी किलो टमाटर फ़रोख्त हो रहा है, तो चिकन 310 से 320 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। मौसम गर्मा के बाद तेलंगाना में टमाटर की बहुत कम काश्त हो रही है। शहर की होलसेल मार्केट में रोज़ाना 9000 बॉक्स 2,25,000 किलो टमाटर आया करता था। फिलहाल 3000 टमाटर के बॉक्स यानी 75,000 किलो टमाटर पहुँच रहा है। टमाटर की तलब में इजाफा और सप्लाई में कमी के बाद 15 से 20 किलो रुपये में फ़रोख्त होने वाले टमाटर की कीमत 80 से 90 रुपये फ़ी किलो हो गई है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से जुलाई तक नागोल में 6 लाइन पर मुश्तमिल फ्लाईओवर की तकमील का मंसूबा है, जिससे उप्पल और एलबी नगर के दरमियान ट्रैफिक मसाइल की मुस्तकिल तौर पर यकसई हो पाएगी। नागोल में SRDP स्कीम के तहत 947 मीटर तवील और 24 मीटर चौड़े फ्लाईओवर की तामीर का काम तेज़ी से जारी है और इस फ्लाईओवर से दोनों सीमत में ट्रैफिक की बासानी पेशरफ्त को यकीनी बनाया जा सकता है। तेलंगाना के वजीर इंडस्ट्रीज व IT तारक रामा राव ने दावा किया है कि हैदराबाद का मुकाबला हिंदुस्तान के शहरों से नहीं है, बल्कि हांगकांग और सिंगापुर जैसे आलमी सतह के शहरों से है। उन्होंने कहा कि बुनियादी सहूलतों की फराहमी और सरमायाकारों के लिए मुनासिब माहौल पैदा करने और इनके लिए बेहतर सनती पॉलिसियाँ तैयार करने से ही ये मुमकिन हुआ है। वजीर इंडस्ट्रीज व IT तारक रामा राव ने हाईटेक सिटी में 2 सॉफ्टवेयर कंपनियों श्यूरीफाई लैब्स टेक्नोलॉजीज और कॉलियर्स के नए सेंटर्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि ऑफिस स्पेसेस लीज के मामले में हैदराबाद शहर ने बेंगलुरु को पीछे छोड़ दिया है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मुसलमान अब दोबारा किसी मस्जिद को नहीं खोएंगे। हम वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को नहीं खो सकते। फिरका परस्तों के हटकंडों को मुसलमान जान चुके हैं। मोमिन एक सुराख से दोबारा नहीं डसा जा सकता। ज्ञानवापी मस्जिद क़यामत तक वहीं बरकरार रहेगी। ज्ञानवापी में सर्वे के नाम पर दस्तूर को कमज़ोर किया जा रहा है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि पार्लियामेंट ने जो कानून मंजूर किया था 15 अगस्त 1947 में, जो मजहबी मुकामात मस्जिद या मंदिर मौजूद थे वहीं बरकरार रहेंगे। ओवैसी ने इस मसले पर भी सियासत करते हुए मुसलमानों की सियासत पर इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में किसी कांग्रेसी, समाजवादी या आम आदमी पार्टी के लीडर ने इजहार ख्याल नहीं किया है, ना ही इनके पार्टी के मुसलमानों ने इजहार ख्याल किया है। ज्ञानवापी के मसले पर टीवी चैनल्स अवाम को गुमराह कर रहे हैं। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से शहर के मदाफात में 1000 एकड़ अराजियात को फरोख्त करने का हुकूमत ने मंसूबा तैयार किया है, जिसके जरिए 5000 करोड़ की आमदनी हासिल करने का निशाना मुकर्रर किया गया है। इस सिलसिले में HMDA के ओहदेदार ग्रेटर हैदराबाद के अतराफ की 1000 एकड़ अराजियात की निशानदही में मसरूफ़ हैं। कानूनी पेचीदगियों से पाक अराजियात की निशानदही करते हुए इसको HMDA के जरिए हर्राज करने का मंसूबा है। बताया गया कि HMDA की शहर के मदाफात में तकरीबन 4500 एकड़ अराजियात हैं। हालिया दिनों HMDA की जानिब से कोकापेट के अराजियात का हर्राज किया गया था, जिससे हुकूमत को भारी आमदनी हुई थी। तेलंगाना असेंबली में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी के औरंगाबाद के करीब मुगल बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के मकबरे पर खिराज अकीदत पेश करने पर महाराष्ट्र में हंगामा आराई के दरमियान मुतनाज़ा सियासतदान को एक गैर मुतवक्किअ हिमायत उस वक्त हासिल हुई जब अदाकारा रवीना टंडन ने इनकी खुलकर न सिर्फ हिमायत की बल्कि मुल्क के मौजूदा हालात पर भी उन्होंने बेबाकाना तबसरा करते हुए फिरका परस्तों को निशाना बनाया और तशवीश का इजहार किया। अकबरुद्दीन अवैसी के मकबरे पर हाजिरी वाले एक ट्वीट पर रद्दअमल जाहिर करते हुए अदाकारा रवीना टंडन ने गुज़िश्ता रोज़ लिखा कि हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क है और हर किसी को इबादत करने का मुसावी हक हासिल है। हम एक रवादार नस्ल हैं और रहेंगे। ये एक आज़ाद मुल्क है। अगर आपको किसी की इबादत करनी है, आपको इसका इख्तियार है। नेज़ तमाम शहरियों के लिए हुकूक यकसा हैं।